गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे भौतिकी 2 क्लास 10th वस्तुनिष्ठ प्रश्न फिजिक्स वीडियो पार्ट 6। यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह आपका प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है। तो पहला प्रश्न मेरे पास है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। पहला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा लगभग। और आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 3/4 सेकंड, दूसरा देख रहे हैं कि 3/4 मिनट, 4/3 सेकंड और 4/3 मिनट। इस प्रश्न को जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न से हम प्राप्त कर सकते हैं उसको पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ से हमने क्या प्राप्त कर लिया कि प्रकाश की चाल बराबर, देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 है तो 10⁵ कर दिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमें आसानी होगी। और हमने क्या कर दिया कि दूरी दे रखा है, आप चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कहें या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कहें, दोनों आपका दे रखा है 4 × 10⁵ किलोमीटर। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपसे जो है समय निकालने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझते हैं। ये हमने मान लिया कि ये हमारा पृथ्वी है और यह जो है हमारा चंद्रमा है। तो चंद्रमा से जो है पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश है उसकी चाल है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। और चंद्रमा से लेकर के पृथ्वी तक की जो दूरी है वह आपका है 4 × 10⁵ किलोमीटर। तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, आपने पढ़े होंगे कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो मैं उसे लिखता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ से देख रहे हैं हमें क्या निकालना है, तो हमें यहाँ से निकालना है समय। तो हम लिख सकते हैं कि समय इज इक्वल टू दूरी बट्टा चाल। अब रख दीजिए सभी का मान। दूरी आपका है, ये देखिए ये आपका दूरी दिया गया चंद्रमा से पृथ्वी की, क्या है ये, तो दूरी है, डिस्टेंस है। तो ऊपर रखते हैं 4 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। और यह आपका जो है आपका यहाँ से आपका हो गया चाल यहाँ देख लेते हैं। तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ये दूरी का किलोमीटर में है। देखिए तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, 10⁵ से 10⁵ कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया, केवल 4/3 सेकंड। तो आंसर जो देख रहे हैं 1 का ग, यह आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न 2 को आप अपनी टेक्स्ट बुक को, पाठ्य पुस्तक को अपने पास रखेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका पेज नंबर 142 है, 142। देखिए कहा जा रहा है कि प्रकाश की चाल 1 2 ऐसे करके लिखा हुआ है और इसका मतलब ही आपका जो है 3 लाख। इसे आप लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। और क्या दे रहा है, देखिए प्रकाश की चाल इतना है और यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वह समय है 8.33 आपका मिनट। देखिए ध्यान से और डायग्राम समझते हैं कि यह हम मान लिए कि यह हमारा एक पृथ्वी हो गया और यह जो है हमारा एक सूर्य है। क्लियर है। तो सूर्य से पृथ्वी पर जो है प्रकाश की जो चाल है वह 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है। और प्रकाश जो पहुंचने में जो समय लग रहा है वह आपका समय है 8.33 मिनट में है। और आपसे पूछ रहा है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होगी, तो आपको दूरी निकालना है। हम लोग पढ़ते हैं कि चाल बराबर
दूरी बट्टा समय। तो दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे चाल गुना समय। देखिए चाल यहाँ पर आप मान रखिए, चाल को हम रख देंगे, ध्यान समझेंगे। चाल को मैंने यहाँ पर रख दिया 3 गुने 10 के पावर 5 गुना। अब समय को आप ध्यान से देखिए, समय जो आपके पास दे रखा है 8.33 मिनट है और ऑप्शन देख रहे हैं कि आपका किलोमीटर के रूप में है, तो इससे आप देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर मिनट है, तो इसको आप जो है सेकंड में बदल देंगे। तो 8.33 में क्या हमने गुना कर दिया 60। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहला आंसर देख लीजिए जो लिखा हुआ है 15,000 किलोमीटर। दूसरा जो आपका ऑप्शन है वह है 15 लाख किलोमीटर और तीसरा जो आपका ऑप्शन है वह है 15 करोड़ किलोमीटर और चौथा जो ऑप्शन है वह आपका है 15 अरब किलोमीटर। तो ध्यान समझते हैं, इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए 60 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो 180 गुना 10 के पावर 5 गुना 8.33। देखिए राउंड फिगर में हम इसे 8 मानते हैं, 8.33 को हम इसे 8 मानते हैं ताकि कैलकुलेशन को हम अप्रोक्स निकाल सकें। देखिए तो 180 को जब 8 से आप गुना करेंगे तो 64 4 6 8 हो 6 14, तो लगभग आपका 1440 पॉइंट समथिंग आएगा 10 के पावर 5 के रूप में। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, इसको ध्यान समझते हैं। इस 1440 को हम जो है 1500 लिख सकते हैं, क्योंकि जितना भी आपका ऑप्शन है वह सारा ऑप्शन आपका 1500 दे रहा है। तो 180 को 8.33 को हमने जब गुना किया तो 1440 पॉइंट आपका समथिंग अगर गुना करके देख लेंगे तो इसे हमने राउंड फिगर में क्या मान लिया, तो इसे हमने राउंड फिगर में मान लिया 1500 गुना 10 के पावर 5। अब देखिए इस 1500 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 5। नीचे आपका बेस सेम है, ऊपर अलग अलग है, तो यह आपका जुड़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा 15 गुने और 10 के पावर 7। और इसे हम लिख सकते हैं कि 15 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। तो आप बोल सकते हैं इसे आप 15 करोड़ किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ग जो है वह बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब चाहे तो 8.33 गुना 60 गुना 3 भी गुना कीजिएगा तो 1440 पॉइंट आपका आएगा। और उसको राउंड फिगर में हमने क्या मान लिया, तो राउंड फिगर में हमने उससे जो है 1500 मान लिया। और 1500 गुना 10 के पावर 5 था और 1500 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 10 के पावर 2 और 10 के पावर 2 को और 10 के पावर 5 को जोड़ लिया तो 10 के पावर हो गया आपका 7। और फिर क्या किया कि जब हम 10 के पावर 7 को हम लिख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ग जो देख रहे हैं 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर रहा 2 का ग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए 3 जो प्रश्न आपका है वह ध्यान से आप प्रश्न को समझेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने जो है पुस्तक आपका हो उसको सामने रखेंगे ताकि प्रश्न को समझने में आपको आसानी हो, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं कि हर प्रश्न को मैं लिख सकूं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में कहा जा रहा है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ध्यान से समझेंगे, एक वर्ड आया है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए 3 प्रकार का अपवर्तनांक है जो मैं इस तीनों को मैं जिक्र कर दे रहा हूं। पहला जो आप देख रहे हैं केवल अपवर्तनांक, दूसरा हम बात कर रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक जो आपका है वह है सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और
इसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तीनों को जब आप ध्यान से समझेंगे, आपसे यदि अपवर्तनांक पूछा जाए तो हमने पढ़ा था, आपको नोट्स में लिखवाया गया है कि साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू आपका एक नियतांक है, और इस नियतांक को हम स्नेल्स के नियम कहते हैं और इसी को कहा जाता है अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो ध्यान से देखेंगे कि निर्वात में, ध्यान समझेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब ये देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल हम जानते हैं कि निर्वात में और वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रकाश है वह कांच में, पानी में, अलग अलग माध्यम में जो भिन्न भिन्न चाल से जो है वह गमन करती है। तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और आपसे क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछ रहा था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, और आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। ग जो ऑप्शन देख रहे हैं लिखा हुआ है, ग को ध्यान देखिएगा, 3 का ग ऑप्शन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, इसमें 2 की अपेक्षा है। जैसे कि हमने मान लिया कि कांच और पानी में, देखिए प्रकाश जो है वह कांच के सापेक्ष पानी में भी गमन कर सकता है और पानी के सापेक्ष कांच में भी गमन कर सकता है। अब इससे यदि हमको परिभाषित करना होगा तो जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वह आपका जो प्रकाश की चाल किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है। तो हमसे एक बार पूछा गया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वह आपका निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और उसके साथ साथ मैंने आपको अपवर्तनांक के बारे में बता दिया और सापेक्ष अपवर्तनांक के भी बारे में बता दिया। तो 3 का जो आंसर देख रहे हैं ग आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए 4 आपका प्रश्न है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए प्रश्न है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम में या माध्यम का है तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। तो देखिए अपवर्तनांक, तो यहाँ आपका एक माध्यम नहीं है तो इसे हम लिख लेंगे कि निर्वात में, मतलब वैक्यूम में या वायु में, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग जानते हैं कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल वह आपका होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है आपको दे रखा है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। 10 के पावर 8 मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया, 10 के पावर 8 मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया 3/2 और 3/2 को ही हम बोलेंगे 1.5। और याद रखेंगे कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों नहीं होता है देख लेते हैं। क्योंकि देखिए इसका भी चाल मीटर प्रति सेकंड कट गया और इसका भी चाल जो है मीटर प्रति सेकंड कट गया, इसलिए इसका आपका अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं उसका ऑप्शन जो ख है, 4 का ख 2 1.5, यह आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 के बाद 5 पर। देखिए 5 जो प्रश्न है
वह आपसे कहा जा रहा है कि हीरे का अपूर्णांक है 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल होगी। देखिए क्वेश्चन है कि हीरे का अपूर्णांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल होगी। और आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला जो ऑप्शन है 7.2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड है आपका ये ऑप्शन है। थर्ड आपका ये ऑप्शन है। एंड द फोर्थ वन इज 1.2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन समझते हैं। हीरे का अपूर्णांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो हमें निकालना है अपूर्णांक के बारे में। देखिए फॉर्मूला होता है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। इसे म्यू भी लिखा जाता है और इसे एन भी लिखा जाता है। तो ये फार्मूला क्या है, तो एन को हम बोलते हैं अपूर्णांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए इसका फार्मूला है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्लियर है। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि हीरे का अपूर्णांक है। देखिए तो अपूर्णांक की जगह में मैं क्या लिखूंगा कि हीरे का अपूर्णांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा आपका हो जाएगा हीरे में प्रकाश की चाल। तो म्यू इज इक्वल टू, देखिए तो म्यू का मान हम जान रहे हैं, इसके म्यू पढ़ते हैं म्यू। तो म्यू का मान या एन का मान आपका हो जाएगा 2.4। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और हीरे में नहीं जाना तो हम लिख सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल हमें यही निकालना। तो ये वाला इसके पास चला जाएगा। हीरे में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और ये आपका हो गया 2.4। देखिए पॉइंट हटाकर मैं इसे 10 कर देता हूँ। अब इसे आप काट दीजिए, ये हो गया 5 बार में, अभी भी कट सकता है। तो ये आपका हो गया 5/4 गुने 10 के पावर 5। अब देखिए 4 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 को 4 से कीजिएगा तो एक बार में 0.1, 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20। तो 1.25 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ये जो हो जाएगा हीरे में प्रकाश की चाल होगी। तो देख रहे हैं एक ऑप्शन नंबर 4 है, 1.2 भी कहा जा सकता है और इसे 1.25 भी कहा जा सकता है। दोनों आपका सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लिख रहा हूं कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो। देखिए आपको दे रखा है, उसमें लिखता हूं कि प्रकाश की चाल निर्वात में एक सी है, कोई टर्म है, सी भी हो सकता है, एक को भी कुछ भी हो सकता है, सी है। तो कांच एन बराबर, देखिए तो कांच एन बराबर 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। हमें निकालना इस कांच में, हमें जो निकालना है कि कांच में प्रकाश की चाल होगी। क्लियर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा कि कांच का अपूर्णांक बराबर फॉर्मूला है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा कांच में प्रकाश की चाल। मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कांच का अपूर्णांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा आपका हो गया कांच में प्रकाश की चाल। देखिए किसका मान जान रहे हैं, तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि कांच का अपूर्णांक कितना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कांच का जो अपूर्णांक है वह 3.5 है
और हम लोग पढ़े हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, लेकिन यहाँ आपको दे रखा है c, तो हम यहाँ क्या रख दिए c। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इस ओर मैं लिख देता हूँ कि कांच में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए जब आप यहाँ इसका मान निकालोगे तो इस ओर जाएगा, ये हो जाएगा कि कांच में प्रकाश की, क्लियर है, कांच में प्रकाश की चाल बराबर c बाई क्या हो जाएगा 3.5। पॉइंट लाके यहाँ कर दीजिए आप 10, काट दीजिए, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका 5 दूनी के 10 और ये हो गया 5 सते, अच्छा 3.5 नहीं सॉरी 1.5, देख लीजिएगा 3.5 नहीं, ये 1.5 है, तो आप इसे 1.5 लिखेंगे, क्लियर है, क्योंकि लिखा था मैंने 1.5 कहीं दिया, यहाँ तो क्या हो जाएगा 1.5। देखिए तो c बाई 1.5, पॉइंट लगा यहाँ कितना कर लीजिएगा 10, काट दीजिए 5 दूनी के 10 और 5 × 3 = 15, तो 2/3 आपका c इसका आंसर फाइनल है। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं ख जो आपका लिखा हुआ है 2c/3 जो बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में 7। देखिए 7 जो प्रश्न आपसे कहा जाए, ध्यान से प्रश्न को समझेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। मतलब कि आपको 4 कथन दे रखा है और 4 कथन में से आपको छांटना है असत्य। इसका अर्थ हुआ कि 3 कथन आपका सही है और जो एक कथन जो आपका गलत है उसे आपको बताना है कि वह कौन सा कथन जो है गलत है। देखिए तो पहला प्रश्न है, पहला जो आपको बता रहा है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ, बिल्कुल हमने पढ़ा था कि प्रकाश की जो चाल है वह विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ा था कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, क्लियर है। पानी में जो प्रकाश की चाल है वह 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है और कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है वह आपका भिन्न भिन्न होती है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही है, हमें जो है इसे गलत छांटना था। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर कि निर्वात में सबसे प्रकाश जो है निर्वात में सबसे तीव्र गति से चलती है। जी हाँ बिल्कुल, प्रकाश जो है निर्वात में सबसे तीव्र गति से चलती है जिसका मान है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपको सही है, हमें इसमें से केवल गलत को छांटना है। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पर कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसकी प्रकाश उतना, यहाँ बिल्कुल सही है कि जितना जो है प्रकाशीय घनत्व आपका अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना ही क्या होगी कम। मतलब कि डेंसिटी ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट आपका क्या होगा कम होगा, क्योंकि ये जो है डेंसिटी जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका है स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जो चौथा ऑप्शन देख रहे हैं कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश से उतना ही अधिक होता है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका गलत है और इसी फोर्थ ऑप्शन को हमें जो है छांटना था। तो क्लियर है, 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा घ, हमें असत्य छांटना था और असत्य ऑप्शन हमारा घ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। ध्यान से समझेंगे, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं 1 के बराबर, दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं 1 से कम, तीसरा ऑप्शन जो है 1 से अधिक और चौथा ऑप्शन आपका है 0। तो समझते हैं पहले हम कि हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो इसका पहले पूर्व प्रश्न में मैंने जिक्र किया था कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है
वह आपका है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। Absolute refractive index is defined at the speed of light in vacuum to the speed of light in any medium। अब माध्यम क्या है? तो माध्यम आपका हो सकता है पानी है, माध्यम आपका कांच है, माध्यम आपका तारपीन है, माध्यम आपका वायल है। तो किसी प्रकार में जहाँ से प्रकाश जो फ्लो कर, जहाँ से प्रकाश गुजर जाए वह आपका माध्यम है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और किसी माध्यम, देखिए पानी के लिए आप बात करेंगे तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 होता है। इसे जब आप सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से सोल्व कीजिएगा, तो 300 बट्टा 225 होगा गुना 10 के पावर 8 बट्टा 10 के पावर 8। और जब भी इसे भाग देंगे तो एक के, क्या ये एक के बराबर आएगा? जी नहीं, यह आपका हमेशा जो आएगा एक से क्या आएगा? अधिक। यदि इसके जगह आप कांच रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 3 गुने 10 के पावर 8 तो आपका क्लियर है, और यह जो है आपका 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर। तो इसको आप काटिएगा तो 1 पॉइंट क्या हो गया 5। तो क्या ये 1 के बराबर है? जी नहीं। क्या ये 1 से कम है? जी नहीं। ये हमेशा जब कभी भी आपका वायु का निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वह हमेशा जो आपका है 1 से अधिक होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए तो प्रश्न जो है आपका 9th, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है फ्लिंट कांच, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वह है क्राउन कांच, तीसरा जो आपका ऑप्शन है वह है नीलम, और चौथा जो ऑप्शन है वह आपका है हीरा। तो निम्नलिखित में से किसका जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? फ्लिंट कांच का, क्राउन का, या फिर आपका जो है नीलम का? तो सब याद रखेंगे 1.66, 1.52, और इसका हम बात करेंगे नीलम। नीलम समझिए कि एक आभूषण के रूप में है 1.77, और हीरा का होता है 2.4 या 2.42। देखिए तो अब आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है अधिक है। याद रखिएगा कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। देखिए n को यहाँ पर कहा जाएगा अपवर्तनांक, और यह आपका है प्रकाश की चाल। ध्यान समझिएगा। तो यदि प्रकाश की चाल जिसका सबसे अधिक होगा तो उसका अपवर्तनांक आपका क्या होगा? कम होगा। यदि अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा तो प्रकाश की चाल आपका सबसे क्या होगा? कम होगा। अब बात करते हैं कि ये फ्लिंट कांच क्या है। देखिए कांच का एक भाग है जिसमें पढ़ते हैं फ्लिंट कांच। तो फ्लिंट कांच का जो उपयोग है ये कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाने में किया जाता है। क्राउन कांच जो जान रहे हैं, क्राउन कांच का जो आपका उपयोग है यह विद्युत बल्ब के निर्माण में किया जाता है। इसी तरह से यदि हम बात करते हैं आपका सोडा कांच के बारे में, तो सोडा जो कांच है वह आपका बोतल बनाने में उपयोग किया जाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे मृदु कांच के बारे में, तो जो आपका मृदु कांच है वो आपका परखनली टेस्ट ट्यूब बनाने में किया जाता है। और नीलम क्या है? एक आभूषण के रूप में है, पत्थर के रूप में, जिसे हम आभूषण के रूप में बनाते हैं। और हीरा तो जान ही रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे जो अपवर्तनांक है वह 2.42 है। इसका मतलब आपसे पूछ रहा था निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो हीरा, और अपवर्तनांक अधिक होने का लिए काफ़ी जो है चमकता है, इसमें शाइनिंग जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे ही हीरा में कोई लाइट जब इंटर करता है तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कारण जो है इसमें चमक उत्पन्न होती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए 10 आपका जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक कम है? तो जिसका चाल कम होगा उसका अपवर्तनांक कम है। तो निम्नलिखित में से
किसका अपूर्णांक सबसे कम होता है? तो पहला ऑप्शन आपका है पानी, दूसरा जो ऑप्शन है तारपीन, और तीसरा जो आपका है केरोसिन, और चौथा जो आपका ऑप्शन है बेंजीन। तो आप इसे याद रखेंगे 2.04, 2.08, 2 और ये हो गया 2.25, इसको रख दीजिए, ये इसका चाल है। तो अब जरा बताइए, इसका पहले मैंने बात किया था कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। n क्या है? तो n है अपूर्णांक, v क्या है? तो ये चाल है। देखिए चाल यदि अधिक होगा तो अपूर्णांक क्या होगा? कम होगा, और यदि चाल यदि आपका कम होगा तो अपूर्णांक क्या होगा? अधिक। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो अब यहाँ से देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे कम है? तो अपूर्णांक यदि आपको कम निकालना होगा तो चाल आपका जो है अधिक होना चाहिए। तो चाल अधिक किसका है? तो चाल अधिक जो है पानी का है, 2.25 गुना 10 के पावर 8। अब देखिए आप इसका डायरेक्ट जो है अपूर्णांक भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे निकलता है, n इक्वल टू, यदि आपको तारपीन का अपूर्णांक निकालना होगा तो n इक्वल टू c/v। तो c का मान 3 गुना 10 के पावर 8, और यहाँ से देखिए v यहाँ पर रख देंगे, इसे आप सॉल्व कर देंगे तो इससे आप जो है तारपीन का निकाल लेंगे। सेम कंडीशन यहाँ करेंगे तो केरोसिन का निकल जाएगा, और सेम कीजिएगा तो बेंजीन का निकल जाएगा, और सेम यहाँ से रखिएगा तो आपका पानी का निकल जाएगा। और फिर आप अपूर्णांक को मिला लेंगे कि किसका अपूर्णांक सबसे कम है, तो पानी का आपका कम आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन ये क्या है? क्लियर है कि निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे कम है? तो निम्नलिखित में से पानी का अपूर्णांक जो है सबसे कम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।